आलमी महंगाई हो गई। आलमी महंगाई तो पिछली गर्मियों से है, ये जो सारी कीमतें बढ़ी हैं ये तो पिछली गर्मियों से बढ़ रही हैं, तो ये हमें भी सारा कुछ फेस किया। कहने का मकसद ये है कि आज ये क्या इतना बड़ा तूफान आया कि हमारी महंगाई भी आसमानों पे चली गई और मजीद और जानी है, और उसके बाद जो हमारी मायशत है, जो नुकसान उधर हो रहा है। ये जब कहते हैं कि जी हमें बड़ा मुश्किल बुरा पाकिस्तान मिला, बुरा तो हमें मिला था मुश्किल वक्त। ये छोड़ के गए थे जो असल बारूदी सुरंग थी, उसको कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट, बैरूनी खसारा, क्योंकि वो डॉलर्स के अंदर खसारा होता है। पाकिस्तान की तारीख का ये सबसे बड़ा खसारा छोड़ के गए थे, 20 अरब डॉलर। उसके बावजूद तीसरे साल में हम बिल्कुल खसारा कम कर चुके थे, और खसारा भी कम किया, और 5.6% पे हमारी इकॉनमी बढ़ रही थी। और ये याद रखें कि ये कोरोना का साल था, और उससे जो 2 साल कोरोना के थे, दूसरा और तीसरा हमारा साल कोरोना का साल था, और कोरोना का के बावजूद 5.6% पे पाकिस्तान बढ़ा, जब हिंदुस्तान -7% पे चला गया। उनकी ग्रोथ, उनकी दौलत में बजाय इजाफा होने के नेगेटिव में गया। उस दौर में जिस तरह पाकिस्तान ने सबसे, ये सदी में एक दफा इतना बड़ा बुरहान आता है जो कोरोना का सारी दुनिया में अजाब आया, तो पाकिस्तान वो मुल्क था चंद मुल्कों में से जिसने सबसे बेहतरीन तरीके से अपने लोगों को बचाया, गरीबों को बचाया, अपनी मायशत को बचाया। और इसमें मैं आज खास तौर पे फिर से, मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैं आज खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं हमारी NCOC, जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था, जिसको असद उमर उसके लीड कर रहे थे, जिसमें सारे पाकिस्तान के इदारे थे, सब ने अपना काम किया, जिसमें पाकिस्तानी फौज भी थी। और जिस तरह अभी जो हमारा फैटफ में से हम निकले, फैटफ के अंदर भी सब ने मिलके, एक मुल्क ने मिलके लड़ा था, जिसमें सारे इदारे, जिसमें हमाद ने लीड किया था, जिसमें सारे इदारे थे, जिसमें पूरी कोशिश की, बल्कि प्राइवेट लोग भी थे, जिसमें पाकिस्तानी फौज भी थी। सब ने मिलके इतने बड़े इश्यूज हमारे दौर में रिजॉल्व हुए। इसी दौर में जब हम IMF में थे, इसी दौर में जब आलमी बुरान था, एक कौम बन के हम इससे निकले थे। ये जो आज फंसे हुए हैं, ये जो आज हमारी सारी जो इतनी मुश्किलों से मुल्क को हम निकाल नकूल के यहां लेके आए थे, आज महंगाई के अलावा जो हमारी मायशत है खतरे में है। मूडीज के अंदर जो क्रेडिट रेटिंग करता है कि एक मुल्क की क्रेडिट रेटिंग, उन्होंने माइनस में डाउनग्रेड कर दिया है। इसका क्या मतलब है? पाकिस्तान को कर्जे नहीं मिलेंगे, अगर कर्जे मिलेंगे तो बहुत महंगे कर्जे मिलेंगे। और ये दूसरी चीज, वापडा का, जो वापडा की रेटिंग ऐसी थी कि वो खुद इंटरनेशनल लोन्स ले सकती थी, अब जब से ये आए हैं उसकी भी रेटिंग डाउनग्रेड कर दी है। इसका मतलब कि वापडा को वो लोन्स नहीं मिलेंगे, और अगर मिले तो बहुत महंगे मिलेंगे। उसका मतलब जो 10 इसी दौर में जो 10 डैम जो हमारे दौर में शुरू की हुई हैं, वो अब खतरे में चली जाएंगी, क्योंकि अगर पैसा ना, कर्जे ना मिले तो ये कैसे पूरे होंगे। तो मेरा सवाल ये है कि जब ये मुल्क तरक्की भी कर रहा था, इसकी 5.6% तीसरे साल में और 6% चौथे साल में जब इसकी इकॉनमी ग्रो कर रही थी, दौलत में इजाफा हो रहा था, जब रिकॉर्ड हम टैक्स इकट्ठे कर रहे थे, वो भी एक वजह है कि हम पैसे निकाल सके अवाम के ऊपर बोझ कम करने के, सब्सिडाइज करने के लिए। रिकॉर्ड 6.2 ट्रिलियन यानी 6,200 अरब रुपए का हमने टैक्स इकट्ठा किया, पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा। और इसी दौर में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी ओवरसीज, बैरून मुल्क पाकिस्तान रिमिटेंसेज हमें भेजी 31 अरब डॉलर की, 32 अरब डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट्स थी। और जो हमारी फसलें थी, जो हमारा एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान था, उसकी वजह से जो किसानों के पास पैसा गया, जो हमने उनकी मदद की, रिकॉर्ड फसलें हुई हमारे पास। 4.4% पे हमारा ज़राअत हमारी आगे बढ़ रही थी। तो इस वक्त क्या हुआ कि आज सारा कुछ नीचे जा रहा है, और वो हुआ क्या, मैं आज आप सबको यहां बताना चाहता हूं कि हुआ क्या। हुआ ये कि एक साजिश हुई, अमेरिका से एक साजिश, जिससे यहां मीर जाफर और मीर सादक उनके साथ मिले,
اس کے بعد انہوں نے پلان کیا, ہماری گورنمنٹ